आज फिर मैं नरेश कुमार शर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th का बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक एविडेंसेस असाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो आइए जानते हैं। तो एज वी नो द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। देन फर्दर वी नो अबाउट हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज फाउंड। तो पहला है आपका प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI। हमने क्या देखा कि जब हम ग्लूकोज को HI के साथ हीट करते हैं तो हमें एन हेक्सेन प्राप्त होता है। एन हेक्सेन जो है आपका ये एक नॉर्मल चेन है। नॉर्मल हेक्सेन का मतलब होता है स्ट्रेट चेन। तो HI यहाँ पर क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। HI क्या करता है, ग्लूकोज को रिड्यूस करता है और स्ट्रेट चेन बनाता है एन हेक्सेन। इससे हमें पता लगता है कि ग्लूकोज के अंदर सभी कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में लिंक्ड हैं। 6 कार्बन एटम्स लिंक्ड इन स्ट्रेट चेन। उसके बाद हम देखना चाहेंगे कि जो हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर और ये देखते हैं कि जब हम ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अब ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है, जब ग्लूकोज को आप हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोक्सिल अमाइन का फॉर्मूला है NH2OH। तो यहाँ पर ये H2O एलिमिनेट हो जाता है। ये H2O आप देख पा रहे होंगे, ये H2O निकल जाता है यहाँ से और ये NOH ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाता है। ये होगा NOH ग्रुप। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्म हो जाता है। इस प्रोडक्ट को हम ऑक्सीजन कहते हैं। ऑक्सीजन ओनली फॉर्म हो सकता है इन दैट केस जब CO ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो इससे हमें पता लगता है कि जो CO ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज के अंदर। आगे चलते हैं। एक और रिएक्शन है हमारे पास जो ये बताती है कि ग्लूकोज के अंदर CO ग्रुप प्रेजेंट है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज को रिएक्ट करा के देखा जाता है। ग्लूकोज को HCN के साथ रिएक्ट किया जाता है। HCN होता है हाइड्रोजन साइनाइड। तो इस केस में होता क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो HCN होता है इसमें H पर पॉजिटिव चार्ज है, CN पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर CN नेगेटिव जो आयन है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो यहाँ पर हम इस कार्बोनाइल ग्रुप में देखते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिस वजह से इस पर स्मॉल नेगेटिव चार्ज होता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। कार्बन पर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो ये CN नेगेटिव आयन यहाँ पर कार्बन पर इस तरह से यहाँ पर अटैक करता है और इस तरह से बॉन्डिंग करता है। यहाँ पर ये बॉन्डिंग करने के लिए अपने एक लोन पेयर का यूज करता है जो इसके पास मौजूद होता है। तो अपने लोन पेयर की हेल्प से ये कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। जब ये इधर से बॉन्ड बनाता है तो ये दो जो पाई बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड के अंदर, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर आ जाते हैं, जिस पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। फिर H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन में ऐड हो जाता है। इस तरह से ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको आप देख सकते हैं। कार्बन के साथ ये CN नेगेटिव आयन बॉन्ड बनाएगा। ये CN देखिए बॉन्ड बनाया यहाँ पर और ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और सिंपली आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नेगेटिव जो स्पीशीज है वो जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पर अटैच होगी और पॉजिटिव स्पीशीज वहां अटैच होगी जहां पर नेगेटिव चार्ज है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। और ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन के साथ CN जुड़ गया है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन। इसके बाद ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको हम साइनोहाइड्रिन कहते हैं। ये साइनोहाइड्रिन भी तभी बन सकता है जब ग्लूकोज के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, CO ग्रुप प्रेजेंट हो। इससे इन दोनों रिएक्शन से हम कंफर्म हो जाते हैं कि जो हमारे पास ग्लूकोज है उसके अंदर CO ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको ये बताती है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है वो एज ए एल्डिहाइडिक ग्रुप के रूप में प्रेजेंट है। देखो कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वो कीटोन के अंदर भी होता है। कीटोन हैज आल्सो कार्बोनाइल ग्रुप और एल्डिहाइड में भी कार्बोनाइल ग्रुप होता है। तो इसको पता करने के लिए कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये एल्डिहाइड के रूप में मौजूद है या कीटोन के रूप में मौजूद है, हम क्या करते हैं, जो ग्लूकोज है उसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं। ब्रोमीन वाटर यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, वो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो ब्रोमीन वाटर है ये एल्डिहाइडिक ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल देगा। ब्रोमीन वाटर कीटोनिक ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में नहीं बदल सकता।
क्योंकि ब्रोमीन जो वाटर है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर हम कंफर्म हो गए कि जो आपके पास एल्डिहाइड डी ग्रुप है वो ग्लूकोज के अंदर प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप होता तो ये प्रोडक्ट नहीं बन पाता, इसको बोलते हैं आप ग्लूकोनिक एसिड। तो यहाँ पर ये जो ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म हुआ है ये कंफर्म कर रहा है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि हाउ कैन वी डिटरमाइन दैट 5 OH groups are present in the glucose molecule, and also we will notice that there is hydroxyl group at the primary carbon। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इन दोनों रिएक्शंस के बारे में जानने के लिए। तो इसको आप देख लीजिए ध्यान से और करिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।